करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। है दाफे उल बला आका दफा आलाम करते हैं। नबी को मुर्दा जो कहते हैं वो अनवार मुर्दा है। नबी जिंदा है अपनी कब्र में आराम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का, और ये उस वक्त की बात है जब यहूदियों ने, नसरानियों ने मेरे आका की कब्र के पास सुरंग बनाई और आपका जिस्म अतहर निकालने का प्लान था। लेकिन आका ने किस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को बशारत दी ख्वाब में, और फिर किस तरह से नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना जाते हैं और उन यहूदियों का जो सुरंग बना रहे थे रोज़ा सरकार के पास क्या अंजाम होता है। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ये बहुत दिलचस्प वाक़या, समाअत फरमाएं। अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। हमदे रब्बुल आलमी करता हूँ मैं, और दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ मैं। अब गुजरता हूँ मैं ऐसी राह से, सुन के तुम गुजरोगे हैरत गाह से। है जो सच्चा वाक़या तहरीर है, शान महबूबे खुदा तहरीर है। सारे नबियों में निराले आप हैं, दोनों आलम के उजाले आप हैं। है ज़िया शम्सो कमर में आपसे, रौनकें हैं इस दहर में आपसे। मालिके कौनैन है, सरदार हैं, आप ही महबूब हैं, मुख्तार हैं। ये ज़मीं और आसमां शजरो हजर, आपके सदक़े बने हैं बहरो बर। रखते हैं हर चीज की आका खबर, कुछ भी पोशीदा नहीं है आप पर। जिक्र जिनका अब ज़बां पे आम है, उनका नूरुद्दीन ज़ंगी नाम है।
रब के वलियों में गिने जाते हैं आप, नेमतें अल्लाह से पाते हैं आप। उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था। एक शब सुल्तान नूरुद्दीन की नींद के आलम में किस्मत जाग उठी, ख्वाब में तशरीफ लाए मुस्तफा, राज मख्फी से उन्हें आगाह किया। शक्ल दो बदबख्त दिखला कर कहा, इनके शर से तू मुझे आकर बचा। ख्वाब देखा पड़ गए हैरत में आप, नाज करते थे मगर किस्मत पे आप। दूसरी शब भी यही आया नजर, हो गई मौला की रहमत आप पर। तीसरी शब उठ गए होकर निडर, दोनों मलऊनों की शक्लें देख कर। ज़हन दिल पे नक्श तस्वीरें हुई, सब्र की अब दूर जंजीरें हुई। उनसे ईमानी फरासत ने कहा, वाकया गुजरा है तैबा में बड़ा, इसलिए आका ने बुलवाया मुझे। शुक्र मौला याद फरमाया मुझे, हो गए बेचैन रोए जार जार। नींद रूठी छिन गया सब्रो करार, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था। मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था। अज़्म फरमाया मदीने जाऊं मैं, देख कर सब हाल वापस आऊं मैं। रात का जब एक पहर बाकी रहा, जल्दी ही सुल्तान बिस्तर से उठा। हर मुशीरे खास को बुलवा लिया, हुक्म उसके वास्ते सादिर किया। जो खजाना है महल में लाइए, मेरे कहने पर अमल फरमाइए। ले लिया काफी खजाना साथ में, कर दिया जारी सफर इस रात में। वो सभी बस हाजिर खिदमात थे, जो मुकर्रिर बाने दौलत साथ थे। 16 दिन का ये सफर तय हो गया, दूर फिक्रे आम उनसे हो गया। शहर तैबा देख कर खुश हो गए, वो बहारे जा फिजा में खो गए। रोज़े सरकार पर दी हाजिरी, शाह नूरुद्दीन ने ये अर्ज की।
मुझ पे ये एहसान है मेरे नबी, एक अजीम शान खिदमत मुझको दी। हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। फख्र जन्नत दिल नशी गुलजार से, सबको आगाह कर दिया ऐलान से, लीजिए इनाम तुम सुल्तान से। शाह नूरुद्दीन आए हैं यहाँ, दिरहमो दीनार लाए हैं यहाँ, बारिश इनाम आकर देख लो, दौरे गुर्बत मुस्कुरा कर देख लो। हाजिरे तैबा दमिश्क के शाह हैं, आपसे मिलने के हजरत ख्वाह हैं। ये खबर सुनकर हर एक छोटा बड़ा बारगाहे बादशाह में आ गया। देखते ही देखते मजमा लगा, अब मदीने में मचा कोहराम था। बारी बारी बारियाब होते रहे, दरहमो दीनार वो लेते रहे। सबको देखा शाह नूरुद्दीन ने, पर नजर आए नहीं ऐसे उन्हें। मूजी जो सुल्तान को दिखलाए थे, जिनकी खातिर वो मदीना आए थे। था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। ऐसी सूरत का कोई मिलता न था, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। बादशाह ने ये कहा खुदाम से, कोई बाकी तो नहीं इनाम से। बोले सभी आ गए दरबार में, अब कोई बाकी नहीं इस दार में। दो बुजुर्ग आए नहीं मगरिब से हैं, कुछ निराले तौर उन दोनों के हैं। ज़ुहद तक़वे में है लासानी जनाब, पुरज़िया है उनकी पेशानी जनाब। उन पे अल्लाह पाक का इनाम है, बस इबादत से ही उनको काम है। शाह बोले उनको भी हाजिर करो, उनकी भी दीनार से खातिर करो। सुनते ही वो आ गए फरहां हुए, शाह उनको देख के हैरान हुए। थे वही बदबख्त जो दिखलाए थे, जिनकी बाबत राज कुछ बतलाए थे। एक नजर में शाह ने पहचान कर, उस घड़ी कुछ भी न पूछा जान कर,
देखकर ऐसा उन्हें लगता न था, ये शरारी है निशा मिलता न था। अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने। दोनों मलूनों से ये पूछा कहो, कौन हो तुम हाल सब अपना कहो, किस जगह रहते हो क्यों कर देर की, क्या तुम्हें हाजत नहीं जर खैर की। बोले वो है रोज़े अतहर जहां, जानिबे मगरिब है उससे एक मकान, छोड़कर गुलजार ये जाएं कहाँ, शाद हैं हम दोनों रहते हैं वहाँ। हालते गुस्सा थी उस दम शाह पर, चल पड़े वो उस मका की राह पर, हो गए दाखिल मका में जिस घड़ी, एक नजरे खास उस पर डाल दी। गौर से देखा सभी सामान को, कुछ नजर आया नहीं सुल्तान को, मुख्तसर सामान था फैला हुआ, ताक में कुरान था रखा हुआ, कुछ किताबें थी वहां गल्ला भी था, जो था मिस्कीनों का बेशक आसरा। फर्श पर एक बोरिया था खुशनुमा, कोई सामा काबिले नफरत न था। शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था। नागहां उन जज्बे कुदसी ने उन्हें, जो के शहरे तैबा लाए थे उन्हें, हाथ उनका बोरिए पर रख दिया, इसके नीचे देख लो मंजर है क्या। बोरिया उठा हकीकत खुल गई, दोनों मलूनों की हरकत खुल गई, जिनकी पाकी का था घर घर तज़किरा, इस तरह उनका नकाबे रुख उठा। एक नक़ब उसमें बनाते थे खबीस, शब को मिट्टी फेंक आते थे खबीस। क्या कहूँ इन जालिमों की आर को, रुख था उसका रोज़े सरकार को। शाह ने करके तलब उनसे कहा, लहजे सुल्तान काफी सख्त था, ये नक़ब क्यों कर लगाई है कहो, किस जगह से आए हो तुम कौन हो। मौत सर पर जिस घड़ी आई नजर, हाल अपना कह दिया फिर सर बसर।
हम हैं नसरानी, हमारी कौम ने हमको भेजा है यहाँ तदबीर से। हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं। दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं। एक सुरंग तैयार पोशीदा करें, उसके जरिए काम ये अंजाम दें। लाएं बाहर हम नबी की लाश को और करें बेआबरू दिलशाद हो। काम पूरा होने वाला था तभी, नागहां एक जलजला आया तभी। बिजली कड़की और फिर तुम आ गए, चाहतों के फूल सब मुरझा गए। सुन के हालत गैर थी सुल्तान की, रंजो गम की आग थी दिल में लगी। इतना रोए होश तक जाता रहा, बस ख्याले मुस्तफा आता रहा। खींच कर तलवार आए शान से, मार डाला जालिमों को जान से। रास्ताए नार यूं दिखला दिया, कैफरो किरदार तक पहुंचा दिया। आग के लावे में लाशें डाल दी, कोई उनकी लाश पर रोया नहीं। हुक्म शाह पर शीशा पिघलाया गया, आशिकों ने उस नक़ब को बंद किया। जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है। मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है। लब खुशा है दिल मेरा ईमान है, मुस्तफा की बहुत आला शान है। बाद मदफन कब्र में जिंदा है आप, सारी कायनात के आका है आप। सारे आलम के अकेले शाह हैं, नेक बद आमाल से आगाह हैं। मर के मिट्टी में मिले क्यों कर लिखा, नजदियो तुमको नहीं खौफे खुदा। याद रखना सख्त पाओगे सजा, तुम मजा चखोगे बेशक नार का। पीठ पीछे की नहीं उनको खबर, है हमारी ही तरह वो भी बशर। ये अकीदे हैं तुम्हारे पुरखतर, तुमको एक दिन खाएगा रब का कहर। ये नमाज़े ज़ाहिरी बेसूद है, मुनकिरे आका है जो मरदूद है। जिसमें हो इश्क़े खुदा इश्क़े रसूल, बारगाहे हक वो होती है कबूल। करके तौबा आश
आशिक़े आका बनो, लुत्फ आएगा इबादत में सुनो। दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है, कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है, कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुज़ूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुराने मुक़द्दस से, तरक्की दीन ने पाई है
उनकी ज़ात अक़दस से। जनाबे हजरत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे, नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जहालत के दिनों में नाम उनका अब्दे काबा था, पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक आया, कुनियत है अबू बकर, आप आदत के खलीक आया। सभी ने नाम इनके बाप का उस्मान लिखा है, मुअज़्ज़िज़ शख्स थे उनकी कुनियत अबू क़हाफ़ा है। शुरू में मज़हब इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे, यकीन बिल्कुल न था इस्लाम हक है, ऐसे बदज़न थे। हुआ हक होना ज़ाहिर आप पर जब दीन अहमद का फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बू बकर का था, थे उसके आप मालिक, उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया हाथ न मैं को कभी मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की, दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने। किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर, ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बू जहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक़ ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतज़िर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने, दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हज़र में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते
जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए आपकी दावत से मक्के में, शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं जाकर। चले फिर जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको, कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज्जिज जात थी उसकी, बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है, कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा। करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता, शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश, उसने कहा जाकर अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी, हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही, नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते, न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं, कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने, अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर, नमाजों को वहाँ पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे, करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पलके भिगोते थे, जो सुनते
डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं। हमारी औरतें बच्चे वहाँ जा जा के सुनते हैं। तुम्हारी बात को इस शर्त पे माना था बस हमने, इबादत घर के अंदर ही करें बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका, अलग हो जाओ फौरन और जिम्मा छोड़ दो उनका। कहा सिद्दीक से जाकर तभी इब्ने दुगन्ना ने तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे, बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं, शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है, खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बेजार हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था, करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था, हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर, इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया, जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है, चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर बूबकर अपना, कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे, हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम, चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया, खबर हिजरत की देकर बूबकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की
नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत, शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो, जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की बेझिझक ले लो। लिहाजे सरवरे आलम किया कीमत तभी ले ली, नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, के एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदू वाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर, नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी, मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है, लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने। नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने, खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था। बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार के नीचे, उठा ली बेटे ने तलवार सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए।
में कहा बेटे ने, बाबा जंग के साए थे। मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे। कभी ना देखता है तू मेरा बेटा बता देता, खिलाफे मुस्तफा था तू तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था। जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत। बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं। खुसर भी हैं नबी के, आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में, जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी। हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, जहां से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके, जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके, जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके, जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से आप सभी सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एक वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये वाक़या है मेरे आका की मेराज का। मेरे नबी को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रजब के महीने की 27वीं शब को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर बुलवाया अर्श आज़म पर। तो ये मेराज का सफ़र आका का किस तरह पूरा हुआ, ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, जो हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब के शागिर्द हैं। और इसमें म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की। और सामीन, ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीपक कुमार की। तो आइए ये खूबसूरत सा वाक़या मेराज का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्वान है शान शबे मेराज। आइए मुलाहज़ा कीजिएगा शान शबे मेराज का ये खूबसूरत सा वाक़या। अज़ीज़ो दोस्तो मेरे बयां मेराज का सुनिए, अज़ीज़ो दोस्तो मेरे बयां मेराज का सुनिए, अज़ीज़ो दोस्तो मेरे बयां मेराज का सुनिए। मिले इस शब में आका को मेरे एजाज क्या सुनिए, इस शब में आका को मेरे एजाज क्या सुनिए। अज़ीज़ो दोस्तो मेरे बयां मेराज का सुनिए, अज़ीज़ो दोस्त
शब में आका को मेरे एजाज क्या सुनिए। मिले इस शब में आका को मेरे एजाज क्या सुनिए। मिले इस शब में आका को मेरे एजाज क्या सुनिए। रजब का था महीना और 27वीं शब थी। नबी तशरीफ लाए अर्श पर ये मर्जी रब थी। हुआ इरशाद रब जिब्रील को फौरन अभी जाओ, बनाकर आज दूल्हा तुम मेरे महबूब को लाओ। बुराक उसकी सवारी के लिए तुम साथ ले जाना, अदब से और सलीके से मेरे महबूब को लाना। सुनो बेहतर से बेहतर पैरान जन्नत से ले जाकर, बनाना उसको दूल्हा पैरान जन्नत का पहना कर। बुलाया पास रब ने फिर सभी हूरो मलायक को, जब आए पास सब तो हुक्म मौला ने दिया सबको। कहा खुशबू से सातों आसमां को जाके महका दो, सभी रस्तों पे जाकर फूल हर तरह के बिखरा दो। फजा पुर नूर हो सारी, सितारे सब चमकते हो। मेरा महबूब जब आए तो सब रस्ते महकते हो। मेरे महबूब का तुम खैर मकदम इस तरह करना, बिछा कर पल के उसकी राह में खुद को फिदा करना। सुनो जन्नत की ऐ हूरो सभी जाकर संवर जाओ, सजा कर आज तुम खुद को दुल्हन जैसी नजर आओ। मुकद्दर आज सारे अर्श का हम जगमगाएंगे। मुकद्दर आज सारे अर्श का हम जगमगाएंगे। मुकद्दर आज सारे अर्श का हम जगमगाएंगे, कि हम महबूब का दीदार तुम सबको कराएंगे। हम महबूब का दीदार तुम सबको कराएंगे। कि हम महबूब का दीदार तुम सबको कराएंगे। उतर कर अर्श से रूहुल अमी जब फर्श पर आए, बड़े पुरकैफ उनको उस घड़ी मंजर नजर आए। बुलाने आपको जिब्रील आए फर्श पर जिस दम, मेरे सरकार उम्मे हानी के घर सोए थे उस दम। बहुत ही कश्मकश में उस घड़ी रूहुल अमी आए। वो दिल में सोचते थे कि भला अब क्या किया जाए। हंसी ख्वाबों से इस दम आका की जुड़ी होगी। अगर आवाज दी मैंने तो गुस्ताखी बड़ी होगी। निदा आई कि ऐ जिब्रील तुम ऐसा करो फौरन, मेरे महबूब के तलवों से पेशानी मलो फौरन। सुनो इस रोज की खातिर तुम्हें हमने बनाया है, करो बेदार दिल पर को कहो हमने बुलाया है। किया जिब्रील ने ऐसा मली तलवों से पेशानी, हबीबे रब की आंखें खुल गईं एकदम बआसानी। हुए बेदार आका रूबरू जिब्रील को पाया, हबीबे रब ने फिर जिब्रील से उस वक्त फरमाया।
जिब्रील बतलाओ। कहा जिब्रील ने आका मैं हुक्म रब से आया हूँ। कहा जिब्रील ने आका मैं हुक्म रब से आया हूँ। कहा जिब्रील ने आका मैं हुक्म रब से आया हूँ। किया है याद रब ने आपको मैं लेने आया हूँ। किया है याद रब ने आपको मैं लेने आया हूँ। किया है याद रब ने आपको मैं लेने आया हूँ। मेरे सरकार को जिब्रील ने दूल्हा बनाया, फिर पिन्हा के पैरहन जन्नत का आका को सजाया। फिर महका था गुलों की तरह आका का तने अतहर। जिया फैली थी ऐसी नूर की जगमग था सारा घर। सवारी फिर बड़े ही शान से सरकार की निकली। बुरा उड़ता था वो ऐसे कि जैसे दौड़ती बिजली। मेरे सरकार आए जिस घड़ी बैतुल मुक़द्दस पर, नजर आए हबीबे किबरिया को ये वहां मंजर। खड़े थे हाथ बांधे बाअदब सारे नबी प्यारे। इमामत चाहते थे हुक्म रब से आपकी सारे। कहा जिब्रील ने आका मेरे एजाज ये पाए। ये फरमाने खुदा है कि इमामत आप फरमाए। इमामत की सभी नबियों की ये एजाज तब पाया। इमामुल अंबिया का मेरे आका ने लक़ब पाया। बड़ी आगे सवारी जब तो पहला आसमां आया। तभी जिब्रील ने दस्तक दी और दरवाजा खुलवाया। हुए दाखिल जो पहले आसमां पर आपने देखा। सलामी देने को हाजिर है एक दस्ता फरिश्तों का। सभी नबियों में अफजल है मेरे सरकार दो आलम। सभी नबियों में अफजल है मेरे सरकार दो आलम। सभी नबियों में अफजल है मेरे सरकार दो आलम। मुबारकबाद देने आए उनको हजरत आदम। मुबारकबाद देने आए उनको हजरत आदम। मुबारकबाद देने आए उनको हजरत आदम। चले जिब्रील लेकर आपको अफलाक पर दूजे। मेरे सरकार और जिब्रील दरवाजे पे आ पहुंचे। हुआ फिर वो ही कि जिब्रील ने दरवाजा खुलवाया। बड़े ही शान से आका को दाखिल उसमें करवाया। बड़े कुछ और आगे देखते हैं क्या मेरे आका। मुबारकबाद उनको देते हैं दाऊद और ईसा। फलक पर तीसरे पहुंचे वहां यूसुफ नजर आए। मुबारकबाद दी यूसुफ ने गुल हुरों ने बरसाए। इसी तरह मेरे आका फलक पर चौथे आ पहुंचे। वहां पर भी मुबारकबाद दी इदरीस ने आके। इसी सूरत मेरे आका फलक पर पांचवें आकर मिले हारून से और ली मुबारकबाद भी जाकर। चले आगे तभी आका छठा अफलाक आया। फिर
ने भी दीदार पाया। फिर फलक पर सातवें आका को जब रूहुल अमी लाए, खलीलुल्लाह ने दीदार आका के शरफ पाए। सभी नबियों से सातों आसमानों पर मिले आका, मुबारकबाद लेकर सबसे मंजिल पर चले आका। ये फरमाया सभी ने मर्तबा आला मुबारक हो, ये फरमाया सभी ने मर्तबा आला मुबारक हो, ये फरमाया सभी ने मर्तबा आला मुबारक हो। तुम्हें मेराज है मेराज के दूल्हा मुबारक हो, तुम्हें मेराज है मेराज के दूल्हा मुबारक हो, तुम्हें मेराज है मेराज के दूल्हा मुबारक हो। बुरा आगे चला सरकार का मिलते गए सबसे, फरिश्तों की इमामत की तभी इरशाद से रब के। बड़े मंजिल की जानिब और करीबे सिदरा जब आए, वहीं जिब्रील ठहरे और जुबां पर लफ्ज ये लाए, मेरे सरकार में आगे की मंजिल पा नहीं सकता, मेरी हद है यहीं तक, अब मैं आगे जा नहीं सकता। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने क्यों ऐसा करते हो, सफर में छोड़ते हो साथ मुझको तन्हा करते हो। किया ये अर्ज फिर रूहुल अमी ने, ऐ मेरे आका मैं राही हूँ यहीं तक का, मेरी मंजिल है ये सिदरा। अगर मैं जर्रा भर भी और आगे बढ़ गया जोगर, तजल्ली से इलाही की जलेंगे मेरे बालों पर। मेरे सरकार मेरी बेबसी पर गौर फरमाए, अभी मंजिल है आगे आपकी बढ़ते चले जाएं। बुरा आका को मेरे ले चला जब आगे को तन्हा, यकायक मेरे आका की निगाहें देखती हैं क्या, चला आता है जानिब आपके एक तख्त लासानी, निहायत खूबसूरत और था हर सिमत नूरानी। उसे भेजा था रब ने और उसका नाम था रफ-रफ, उसे भेजा था रब ने और उसका नाम था रफ-रफ, उसे भेजा था रब ने और उसका नाम था रफ-रफ। हुए उस पर सवार आका तो फौरन चल दिया रफ-रफ, हुए उस पर सवार आका तो फौरन चल दिया रफ-रफ, हुए उस पर सवार आका तो फौरन चल दिया रफ-रफ। लिए आका को रफ-रफ आ गया फिर अर्श आजम पर, जुदा करने लगे पाँव से जब नालैन पैगंबर। निदा आई तकल्लुफ ऐ मेरे महबूब ना करना, सुनो नालैन को पाँव से ना अपने जुदा करना। कहा सरकार ने मूसा ने जब तुझसे शरफ पाया, तो नंगे पाँव तूने तूर पर उनको था बुलवाया, के आला मर्तबे में तूर से ये अर्श है नूरी, इलाही लाज़मी है इसलिए नालैन की दूरी। हुआ इरशाद रब महबूब मूसा से जुदा हो तुम,
हो तुम। चले आओ मैं ना लेने, ये इरशाद है मेरा। खबर क्या तुमको तुमसे किस कदर दिलशाद है मेरा। चले आओ कदम बोसी को बेकल अर्श नूरी है। हमारे पास हो तुम फिर भी हमसे क्यों ये दूरी है। कदम आगे बढ़ाए अपने जब मुख्तार आलम ने, खुशी से आपके कदमों को चूमा अर्श आज़म ने। मसरत अर्श आज़म को थी कि ख्वाहिश हुई पूरी, जो की थी हक़ ताला से वो फरमाइश हुई पूरी। बड़ा पुरकैफ वो उस वक्त का मंजर निराला था। बड़ा पुरकैफ वो उस वक्त का मंजर निराला था। बड़ा पुरकैफ वो उस वक्त का मंजर निराला था। नबी भी नूर वाले थे, खुदा भी नूर वाला था। नबी भी नूर वाले थे, खुदा भी नूर वाला था। नबी भी नूर वाले थे, खुदा भी नूर वाला था। मिला एक नूर दूजे नूर से की राज की बातें, समझ सकते नहीं हम आप राजो न्याज की बातें। ये फरमाया खुदा ने जब कोई मेहमान आता है तो अपने साथ एक अच्छा सा तोहफा लेके आता है। हमारे पास तुम भी आज मेहमान बन के आए हो। कहो महबूब तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो। तभी सरकार ने फरमाया मैं ये तोहफा लाया हूँ। इबादत तन बदन की तुझको खालिक लेके आया हूँ। बहुत खुश हो के खालिक ने मेरे आका से फरमाया हमें तोहफा तुम्हारा ऐ मेरे दिल पर पसंद आया। खुले रहमत के दर फरमाया रब ने चाहते हो क्या, करेंगे पूरी ख्वाहिश आज मांगो मांगते हो क्या। मेरे सरकार तब अपने लबों पर इल्तिजा लाए, कहा उम्मत है मेरी जितनी सारी बख्श दी जाए। खुदा ने की अता सौगात थोड़े उम्मती बख्शे, मगर सरकार मेरे फिर यही कहने लगे रब से मेरे मौला तेरी इतनी इनायत चाहता हूँ मैं। सभी उम्मत की बख्शिश आज तुझसे मांगता हूँ मैं। हुआ इरशाद रब हर आरज़ू पूरी करेंगे हम। हुआ इरशाद रब हर आरज़ू पूरी करेंगे हम। हुआ इरशाद रब हर आरज़ू पूरी करेंगे हम। बरोज़े हश्र तेरी सारी उम्मत बख्श देंगे हम। बरोज़े हश्र तेरी सारी उम्मत बख्श देंगे हम। बरोज़े हश्र तेरी सारी उम्मत बख्श देंगे हम। किया खुश हक़ ताला ने मेरे आका मोहम्मद को, दिया ताजे शफ़ाअत आपको और सजदे उम्मत को। मेरे सरकार ने फिर सैर की सब अर्शे आज़म पर, फरिश्ते और हूरे सब थे हाजिर खैर मक़दम पर। नज़ारे खुल्द के प्यारे नबी ने अर्श पर देखे, नजर डाल
रुख पे और उम्मत के घर देखे। मिले मूसा कलीमुल्ला मुबारक बात थी उनको, ये फरमाया खुदा से लाए क्या तुम अपनी उम्मत को। ये फरमाया नबी ने रब ने हर सौगात मुझको दी, नमाजें की अता उम्मत को है 50 वक्तों की। कहा मूसा ने कोई उम्मती ये कर नहीं सकता, नमाजें इतनी ज्यादा कोई शायद पढ़ नहीं सकता। करो ऐसा मोहम्मद तुम खुदा के पास फिर जाओ, नमाजें ज्यादा हैं इनको जरा कम जाके करवाओ। गए आए मेरे सरकार इस तरह से 9 बारी, नमाजें घट के फिर ये रह गई बस 5 वक्तों की। बुराक और जिब्राइल आए नबी को घर पे पहुंचाया, मिली जंजीर हिलती और बिस्तर भी गरम पाया। हुई मेराज पूरी इस तरह प्यारे मोहम्मद की, हुई मेराज पूरी इस तरह प्यारे मोहम्मद की, हुई मेराज पूरी इस तरह प्यारे मोहम्मद की। अनि सब क्या लिखूं तारीफ में उस दीन अहमद की, अनि सब क्या लिखूं तारीफ में उस दीन अहमद की, अनि सब क्या लिखूं तारीफ में उस दीन अहमद की, अनि सब क्या लिखूं तारीफ में उस दीन अहमद की। बंदा तेरा, ऐ खुदा मैं हूँ नाचीज़ बंदा तेरा, और तू मालिके कुल है मुख्तार है। ऐ खुदा मैं हूँ नाचीज़ बंदा तेरा, और तू मालिके कुल है मुख्तार है। गम का मारा हूँ मैं बेसहारा हूँ मैं, गम का मारा हूँ मैं बेसहारा हूँ मैं, मेरे अल्लाह तू ही मददगार है। गम का मारा हूँ मैं बेसहारा हूँ मैं, मेरे अल्लाह तू ही मददगार है। गम का मारा हूँ मैं बेसहारा हूँ मैं, मेरे अल्लाह तू ही मददगार है। ऐ खुदा मैं हूँ नाचीज़ बंदा तेरा। है हर एक सिमत तूफान रंजो अलम, जिस तरफ देखिए दुख ही दुख गम ही गम, जिस तरफ देखिए दुख ही दुख गम ही गम। है हर एक सिमत तूफान रंजो अलम, जिस तरफ देखिए दुख ही दुख गम ही गम। जिस तरफ देखिए दुख ही दुख गम ही गम। जिस तरफ देखिए दुख ही दुख गम ही गम, मेरे माबूद हो अब निगाहे करम, मेरे माबूद हो अब निगाहे करम। सर पे लटकी हुई गम की तलवार है, मेरे माबूद हो अब निगाहे करम, सर पे लटकी हुई गम की तलवार है। मेरे माबूद हो अब निगाहे करम, सर पे लटकी हुई गम की तलवार है। ऐ खुदा मैं हूँ नाचीज़ बंदा तेरा।
रवा, तू ही मुश्किल कुशा, तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही सत्तार है। तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा, तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही सत्तार है। तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा, तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही सत्तार है। ऐ खुदा मैं हूँ ना चीज़ बंदा तेरा। रूह को आईने की अदा बख्श दे, जिंदगी को शऊरे वफा बख्श दे। जिंदगी को शऊरे वफा बख्श दे। रूह को आईने की अदा बख्श दे, जिंदगी को शऊरे वफा बख्श दे। जिंदगी को शऊरे वफा बख्श दे। जिंदगी को शऊरे वफा बख्श दे। मेरे अल्लाह इसकी खता बख्श दे, मेरे अल्लाह इसकी खता बख्श दे। तेरा कैसर बहुत ही गुनाहगार है। मेरे अल्लाह इसकी खता बख्श दे। तेरा कैसर बहुत ही गुनाहगार है। मेरे अल्लाह इसकी खता बख्श दे। तेरा कैसर बहुत ही गुनाहगार है। मेरे अल्लाह इसकी खता बख्श दे। तेरा कैसर बहुत ही गुनाहगार है। ऐ खुदा मैं हूँ ना चीज़ बंदा तेरा। शहे कौनैन जिस मैदान में तशरीफ लाते थे, शहे कौनैन जिस मैदान में तशरीफ लाते थे, वहाँ पर अख्तरे इस्लाम अक्सर जगमगाते थे। मेरे सरकार की अनवार ये शाने नबूवत है, रुकाना पहलवा जैसे भी अपना सर झुकाते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से सभी सामीन और नाजरीन को प्यार भरा आदाब। हज़रात, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको एक से एक नया वाक़या सुनाता रहूँ। इसी कड़ी का एक अगला वाक़या आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है रुकाना पहलवान और आका की कुश्ती। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बड़ा नामी पहलवान, जिसको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, उसने जब मेरे आका ने उसको इस्लाम की दावत दी तो वो कहने लगा कि आप मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए, अगर आप जीत जाएंगे तो मैं ईमान ले आऊँगा। लेकिन मेरे सरकार ने किस तरह से उसका घमंड चकनाचूर किया, और उसका ही नहीं बल्कि उसके बाद उसका एक बेटा था, उसको भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं भी लड़ूं, लेकिन मेरे नबी ने उसको भी किस तरह से ज़ेर किया
ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीपक कुमार की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, ये एकदम नया उन्वान रुकाना पहलवान और आका की कुश्ती का वाकया आप समाप्त फरमाइएगा। ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्तानी ज़माना का, ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्ताने ज़माना का। ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्तानी ज़माना का। सुनो अनवार से ये वाक़या रुस्तम रुकाना का, सुनो अनवार से ये वाक़या रुस्तम रुकाना का। ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्तानी ज़माना का। ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्ताने ज़माना का। ज़बां पर जिक्र है फिर आज सुल्ताने ज़माना का। सुनो अनवार से ये वाक़या रुस्तम रुकाना का। सुनो अनवार से ये वाक़या रुस्तम रुकाना का। सुनो अनवार से ये वाक़या रुस्तम रुकाना का। रुकाना की बड़ी मशहूर लोगों पहलवानी थी, भरा था ताकतो कुव्वत पे उसकी ये निशानी थी। अरब में नाम था उसका बहुत, इंसान डरते थे, झुका लेते थे सर जब उसके आगे से गुजरते थे। जो कुश्ती उससे लड़ता था कभी ना जीत पाता था। हर एक मैदान में ये जीत का परचम उठाता था। रुकाना को फने कुश्ती पे अपने नाज था काफी, तकब्बुर और घमंड का भूत था सर पे चढ़ा काफी। नजर में वो न लाता था किसी इंसान की ताकत को, मसल देता था लोगों के हुनर को और शुजाअत को। अखाड़े में जो कोई पहलवान आता पटक देता, बड़ा ही जोर उसके बाजुओं में था झटक देता। खबर क्या थी खुदा की लाठी पे आवाज होती है, बरसती है वो जिस दम ताकत व कुव्वत को खोती है। नहीं मालूम था ऐसा भी कोई दौर आएगा, नहीं मालूम था ऐसा भी कोई दौर आएगा। नहीं मालूम था ऐसा भी कोई दौर आएगा। किसी के हाथ इसको हार का चेहरा दिखाएगा, किसी के हाथ इसको हार का चेहरा दिखाएगा। किसी के हाथ इसको हार का चेहरा दिखाएगा। मोहम्मद मुस्तफा इस्लाम की तबलीग
टूटी। गए सरकार लेकर हावड़ा चट्टान पे मारा, वो रेते की तरह बिखरी तभी इस शान से मारा। बंधे थे पेट से पत्थर नबी के दौर किल्लत था। बंधे थे पेट से पत्थर नबी के दौर किल्लत था। बंधे थे पेट से पत्थर नबी के दौर किल्लत था। सहाबा को थी हैरानी यही जोरे नबूवत था। सहाबा को थी हैरानी यही जोरे नबूवत का। सहाबा को थी हैरानी यही जोरे नबूवत का। कहीं जाते थे एक दिन मुस्तफा तबलीग करने को, जो दिल खाली थे उनमें जज़्बे इस्लाम भरने को। रुकाना पहलवान उनको मिला फिर उसको दावत दी। कहा आका ने अल्लाह पाक ने मुझको नबूवत दी। खुदा का आखिरी बनकर नबी दुनिया में आया हूँ। हिदायत के तुम्हारे वास्ते मैं फूल लाया हूँ। मैं इतना चाहता हूँ मालिक इनाम हो जाओ। पढ़ो कलमा मेरा और दाखिले इस्लाम हो जाओ। मिलेंगी खुल्द की तुमको बहारे फैज़ पाओगे। जहन्नम से बचोगे हश्र के दिन बख्शे जाओगे। रुकाना हंस पड़ा बोला तुम्हें कोई खबर भी है। तुम्हारी मेरे इस एजाज ताकत पर नजर भी है। मुझे ये मशवरा देने से पहले सोच तो लेते। अकल से काम कर लेते ना हरगिज़ ये सलाह देते। मेरी एक शर्त है पूरी करो तो मान जाऊंगा। मेरी एक शर्त है पूरी करो तो मान जाऊंगा। मेरी एक शर्त है पूरी करो तो मान जाऊंगा। पढ़ूंगा आपका कलमा अभी
लाया, उठा कर उसको दे पटखा, जमीन पर हिल नहीं पाया। उसे गैरत ने झुंझलाया, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाया। रुकाना ने कहा उठ कर शहंशाह ए ज़माना से, रुकाना ने कहा उठ कर शहंशाह ए ज़माना से, रुकाना ने कहा उठ कर शहंशाह ए ज़माना से। दोबारा कीजिए कुश्ती जरा हजरत रुकाना से, दोबारा कीजिए कुश्ती जरा हजरत रुकाना से, दोबारा कीजिए कुश्ती जरा हजरत रुकाना से। खड़े दोनों हुए फिर से, हुनर की तेग चलती थी। बदलता था रुकाना, पैतरे लोगों पे मस्ती थी। पकड़ कर फिर रुकाना को शहीदी ने हिला डाला, उठाया और जमीन पर फर्श के जैसे बिछा डाला। उठाना देर तक अब जिस्म में ताकत न थी बाकी। बड़ा हैरान था बस एक ज़बां मुंह में रही बाकी। बहुत कोशिश की मुश्किल से उठा और अर्ज की आका, कसम अल्लाह की ऐसा न कोई पहलवान देखा। मुझे अब तक किसी भी पहलवान ने यूं नहीं पटखा। हर एक मैदान में चलता था मेरे जोर का सिक्का। उसे जोरे नबूवत जब शह वाला ने दिखलाया, बहुत सोने लिखा है वो तभी ईमान ले आया। बहुत सोने लिखा है उस घड़ी ईमान लाया था। पढ़ा कलमा फतह मक्का में वो खिदमत में आया था। यजीद इब्ने रुकाना भी वही मजमे में शामिल था। यजीद इब्ने रुकाना भी वही मजमे में शामिल था। यजीद इब्ने रुकाना भी वही मजमे में शामिल था। ये हालत बाप की देखी मगर चुप था के गाफिल था। ये हालत बाप की देखी मगर चुप था के गाफिल था। ये हालत बाप की देखी मगर चुप था के गाफिल था। था ये भी पहलवान माना हुआ मशहूर इंसान था। बड़ा था नाज़ उसको अपनी ताकत पर मेहरबान था। रवा थी जिंदगी नक्शे कदम पर बाप के उसकी। मचाया शोर हर मैदान में बस जीतने उसकी। लड़ा करता था कुश्ती जीत कर इनाम लाता था। अखाड़े में अजब सी शान लोगों को दिखाता था। बदलते हैं जमाने और कभी ऐसा भी होता है।
नबी ने ज़ेर उसको कर दिया एक आन के अंदर, अता की उसने 100 बकरी यही इनाम आका था। अदा की उसने 100 बकरी यही इनाम आका था। अता की उसने 100 बकरी यही इनाम आका था। सबा से दूर दिल के आईने में नाम आका था। सबा से दूर दिल के आईने में नाम आका था। सबा से दूर दिल के आईने में नाम आका था। लड़ा फिर से तुम उसने दोबारा हार का देखा, लरज़ कर रह गया जब जोर ये सरकार का देखा। पकड़ कर लाया 100 बकरी अता की सरवरे दी को। हुआ फिर शौक लड़ने का तिबारा हौसला देखो। नबी को उसने ललकारा कहा ये आखिरी समझो, लड़ूंगा फिर न मैं तुमसे कभी मेरा कहा मानो। लड़ा सहबारा हजरत से तो उसके हौसले टूटे। कराबत की शमा जलती थी दिल के फासले टूटे। नबी को 300 बकरी का नजराना दिया उसने। मुसलमान हो गया इस्लाम का कलमा पढ़ा उसने। ये है शाने मोहम्मद मुस्तफा जो दौर आए हैं, मुताबिक उनके ही सरकार ने जौहर दिखाए हैं। अंधेरों में चरागे दीन हजरत ने जलाया है। हमें अखलाक की तलवार से लड़ना सिखाया है। करें हम नाज है अनवार दुनिया में निराले हैं। करे हम नाज़ अनवार दुनिया में निराले हैं। करें हम नाज है अनवार दुनिया में निराले हैं। गुलामान नबी हैं हम बड़ी तकदीर वाले हैं।